आज का दिन यानी 17 अक्टूबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या अवसर और क्या सावधानियां दे रहा है। पंचांग यानी समय के 5 अंग आज के दिन के चरित्र को परिभाषित करते हैं। आज प्रातः 11:12 तक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि, जिसे हरिवासर भी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। यह इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान, मंत्र जाप और उपवास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय मन स्वाभाविक रूप से सात्विक और अंतर्मुखी होता है। जब 11:12 के बाद द्वादशी तिथि लगेगी तो ऊर्जा थोड़ी बहिर्मुखी होगी। यह सांसारिक कर्तव्यों, परिवार और समाज से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए बल प्रदान करेगी। तो दिन का पूर्वार्ध आध्यात्मिक और उत्तरार्ध भौतिक जिम्मेदारियों के लिए है। आज का नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर 1:57 तक मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आकाश पर राज होगा। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके देवता पितर यानी हमारे पूर्वज हैं। यह नक्षत्र हमें हमारी जड्डीडीहों से, हमारे कुल से और हमारे अतीत से जोड़ता है। यह अधिकार, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का नक्षत्र है। तो दिन के पहले भाग में आप अपने मान सम्मान को लेकर बहुत सजग रहेंगे। दोपहर 1:57 के बाद जब दैत्य गुरु शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा तो माहौल में एक बड़ा बदलाव आएगा। यह नक्षत्र आराम, भोग, विलास, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों की ऊर्जा लेकर आता है। दिन का दूसरा भाग सोशलाइजिंग और रिलैक्सेशन के लिए बेहतर रहेगा। आज दिन भर शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत या उज्ज्वल। यह चंद्रमा की तरह ही प्रकाशमान और शुभ योग है। यह योग कलात्मक क्षमताओं, प्रसिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें एक क्लैरिटी और ब्राइटनेस रहेगी। सुबह 11:12 तक बालवकरण और उसके बाद कौलवकरण रहेगा। ज्योतिष में इन दोनों को ही शुभ करणों की श्रेणी में रखा गया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके दैनिक कार्यों में कोई बड़ी बाधा ना आए। आज शुक्रवार है। यह दिन धन, ऐश्वर्य, प्रेम और सौंदर्य की देवी मां लक्ष्मी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। आज का दिन शुक्र की ऊर्जा से ओतप्रोत है और दोपहर के बाद शुक्र का ही नक्षत्र आने से इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाएगा। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। दोपहर 1:45 अपराह्न पर ग्रहों के राजा सूर्य अपनी मित्र राशि कन्या को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। इस घटना को तुला संक्रांति कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो वह अपना स्वाभाविक बल और आत्मविश्वास खो देता है। सूर्य आत्मा, सरकार, पिता और हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं। उनका तुला में नीच का होना अगले 1 महीने तक इन क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां ला सकता है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ समय की। आज किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक सर्वोत्तम रहेगा और अमृतकाल का शुभ समय सुबह 11:25 से दोपहर 01:06 PM तक है। आज आपको राहुकाल के समय, जो सुबह 10:46 AM से दोपहर 12:12 PM तक है, विशेष सावधानी बरतनी है। इस काल में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने, यात्रा शुरू करने या धन का लेन देन करने से बचें। तो कुल मिलाकर आज का दिन आध्यात्मिकता से शुरू होकर भौतिकता की ओर बढ़ेगा। यह दिन प्रतिष्ठा और रचनात्मकता का एक अनूठा मिश्रण है। अब हम इस ब्रह्मांडीय कैनवास पर आपकी राशि यानी तुला राशि के रंगों को भरते हैं। तुला राशि वालों, आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं कि यह सारी ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को आज कैसे प्रभावित कर रही है। आज का पूरा विश्लेषण इस नींव पर आधारित है कि चंद्रमा का गोचर पूरे दिन सिंह राशि में हो रहा है, जो आपके एकादश भाव में स्थित है। ज्योतिष में 11वें भाव को लाभ स्थान, आय भाव और इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। यह एक उपचय भाव है जहां क्रूर ग्रहों का होना भी अक्सर शुभ परिणाम देता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है।
इसी भाव में पहले से ही छाया ग्रह राहु भी विराजमान है। तो आज आपके लाभ स्थान में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है, जिसे ज्योतिष में ग्रहण योग का एक छोटा रूप भी माना जाता है। आइए इसका आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, आज आपकी चेतना और आपका अवचेतन मन दोनों ही लाभ और इच्छाओं पर केंद्रित रहेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा आपको बहुत एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड बनाएगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो आपके अंदर एक जुनून होगा, कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत होगी। दोपहर 1:57 तक मघा नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने सोशल स्टेटस, अपनी रेप्यूटेशन और अथॉरिटी को लेकर बहुत सचेत रखेगा। आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात सुने, आपको सम्मान दें, लेकिन यहां राहु का प्रभाव एक दोधारी तलवार की तरह है। राहु भौतिक इच्छाओं को कई गुना बढ़ा देता है। यह आपके मन में शॉर्टकट टू सक्सेस या रातों रात अमीर बनने जैसे विचार डाल सकता है। चंद्रमा, जो हमारा मन है, जब राहु के प्रभाव में आता है तो एक भ्रम, एक ऑब्सेशन पैदा हो सकता है। आप सही और गलत के बीच का अंतर करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा सोचने का है, लेकिन लालच में पैडने का नहीं। आपके दशम भाव के स्वामी चंद्रमा आज लाभ भाव में है। यह कर्म से लाभ का एक सीधा और शक्तिशाली योग है। आज आपको अपने वर्क प्लेस पर की गई मेहनत का सीधा परिणाम देखने को मिल सकता है। कोई प्रमोशन लेटर, सैलरी हाइक, बोनस या कम से कम आपके काम की सार्वजनिक प्रशंसा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका सोशल नेटवर्क आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी सीनियर या कॉलीग के साथ आपके अच्छे संबंध आज आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल सकते हैं। साथ ही यह भी याद रखें कि आपके छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह लाभ बिना मेहनत और डिसिप्लिन के नहीं मिलेगा। शनिदेव सुनिश्चित करेंगे कि आपको फल तभी मिले जब आप उसके योग्य हों। राहु के प्रभाव के कारण ऑफिस की पॉलिटिक्स से थोड़ा सावधान रहें। कोई व्यक्ति आपको लालच देकर किसी गलत काम में फंसाने की कोशिश कर सकता है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा है। खेलो, लेकिन सावधानी से वाला दिन है। एकादश भाव में चंद्रमा और राहु का संयोग आपको बेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। यह टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, ऑनलाइन बिजनेस या शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए अचानक बड़े लाभ का दिन हो सकता है। राहु इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कारक है, इसलिए आज आप कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जो पहले किसी ने न अपनाई हो। दोपहर के बाद जब शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लगेगा तो यह क्रिएटिव फील्ड्स, लग्जरी आइटम्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों के लिए विशेष रूप से शुभ होगा। नई डील्स फाइनल हो सकती हैं, लेकिन राहु की उपस्थिति एक चेतावनी भी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। किसी भी वर्बल कमिटमेंट पर भरोसा करने से पहले उसे लिखित पढ़त में जरूर ले आएं। धोखा होने की भी उतनी ही संभावना है जितनी बैड लाभ की। तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही सोशल और इच्छाओं से भरा हुआ रह सकता है। आप घर की धुरी हैं, लेकिन आज आपका मन घर से बाहर की दुनिया में लगेगा। एकादश भाव में चंद्रमा और राहु की युति आपको अपने फ्रेंड्स सर्कल से जुड़ने, किटी पार्टी में जाने या किसी सोशल गेट टुगेदर को होस्ट करने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। यह आपके रूटीन से एक अच्छा ब्रेक हो सकता है। आज आपकी कोई पुरानी इच्छा, जैसे कोई विशेष वस्तु खरीदने की या कहीं घूमने जाने की, पूरी हो सकती है। लेकिन यहां राहु का प्रभाव दो बातों के लिए सावधान भी कर रहा है। पहला, अपनी सहेलियों के साथ बातचीत में किसी भी तरह की गॉसिप या निंदा चुगली से बचें, क्योंकि यह बाद में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकती है। दूसरा, राहु भौतिक इच्छाओं को बढ़ाता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग या बाजार में आपका खर्च बजट से बाहर जा सकता है। इस पर नियंत्रण रखें। दोपहर के बाद जब सूर्य आपकी राशि में आकर नीच के हो जाएंगे तो हो सकता है आपको महसूस हो कि आप परिवार के लिए इतना करती हैं, पर आपको वैसा एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। इस भावना को मन पर हावी न होने दें और सेल्फ लव पर फोकस करें। आज के दिन की शुक्र ऊर्जा का प्रयोग घर को सजाने, कोई नई डिश बनाने या अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर करें। इससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपका पूरा ध्यान फाइनेंसेस पर ही केंद्रित रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर तरल धन के फ्लो को बढ़ाता है।
आज आपकी इनकम में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। यह आय आपकी सैलरी से, बिजनेस से या किसी साइड हसल से भी आ सकती है। राहु का प्रभाव अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स का भी सूचक है, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिलना, कोई निवेश म्योर होना या लॉटरी सट्टे से लाभ। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य आज दोपहर से आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में आकर नीच का हो रहा है। इसका अर्थ है कि लाभ कमाने की इच्छा तो प्रबल होगी, लेकिन उस लाभ को संभालने की ऊर्जा या आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। दूसरा, नीच का सूर्य लग्न में आने से आपके खर्चे बढ़ेंगे, विशेषकर अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेहतर दिखाने के चक्कर में। तो धन आएगा, लेकिन उसे संभाल कर रखना आज एक चुनौती होगी। विवाहित जीवन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। एकादश भाव का चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा आपको और आपके जीवन साथी को एक सोशल मूड देगी। आप दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं या सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रह सकते हैं। यह आपके रिश्ते में एक नई स्फूर्ति लाएगा। हालांकि राहु का प्रभाव यहां थोड़ा है, कवनमाग रहने की सलाह देता है। एकादश भाव दोस्तों का है। हो सकता है कि आप अनजाने में अपने दोस्तों को अपने जीवन साथी से ज्यादा महत्व दे दें, जिससे आपके पार्टनर को अकेलापन या उपेक्षित महसूस हो सकता है। अपने सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना आज बहुत आवश्यक है। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज शुक्रवार है, आपके राशि स्वामी शुक्र का दिन और दोपहर के बाद शुक्र का ही नक्षत्र भी है। यह एक बहुत ही रोमांटिक कॉम्बिनेशन है। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और भविष्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है, तो हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के बारे में सोचें और उसमें आपको सफलता भी मिले। बस राहु के कारण अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। पारिवारिक जीवन में आज सामाजिकता हावी रहेगी। घर में लोगों का आना जाना या किसी पारिवारिक समारोह की तैयारी हो सकती है। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का होता है, इसलिए आज उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे और उनसे कोई सहयोग या आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनि छठे भाव में हैं। यह माता के स्वास्थ्य को लेकर एक लंबी चिंता का संकेत है। आज उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको 3 ग्रहों से सावधान रहना है। पहला, लग्न में नीच का सूर्य। यह आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और हड्डियों में कमजोरी ला सकता है। सिर दर्द या आंखों से जुड्ढी कोई समस्या परेशान कर सकती है। दूसरा, एकादश भाव में राहु चंद्रमा का योग। ये पेट में गड़बड़ी, गैस, एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं दे सकता है, खासकर यदि आप बाहर का कुछ खाते हैं। ये मानसिक तनाव और एंग्जाइटी को भी बढ़ा सकता है। तीसरा, आपके रोग स्थान यानी छठे भाव में शनि का गोचर। यह किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्या को लंबा खींच सकता है, इसलिए आज हेल्थ को बिल्कुल भी हल्के में न लें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत के मीठे फल चखने का है। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और आपको अपनी पढ़ाई में सफलता दिलाएगा। यदि आपने कोई एग्जाम दिया है तो आज उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में हैं, जिसका अर्थ है कि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन काड़ी प्रतिस्पर्धा और मेहनत के बाद। आपके नवम भाव में बृहस्पति का गोचर आपको अपने शिक्षकों और गुरुओं का पूरा आशीर्वाद दिलाएगा। उनकी सलाह माने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो तुला राशि वालों, संक्षेप में कहें तो आज का दिन आपके लिए महत्वाकांक्षाओं, लाभ, सामाजिक मेलजोल और इच्छाओं की पूर्ति का एक शक्तिशाली दिन है। धन का आगमन होगा, करियर में अवसर मिलेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही भ्रम, लालच, अत्यधिक खर्च और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जैसी चुनौतियां भी हैं। संतुलन ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहा है। आपकी भौतिक इच्छाएं और आपकी आत्मा का उद्देश्य के बीच एक संघर्ष हो सकता है। राहु आपको शॉर्टकट्स और भौतिक लाभ के पीछे भगाएगा, जबकि लग्न में बैठा नीच का सूर्य आपके आत्मविश्वास को कमजोर करके आपसे गलत निर्णय करवा सकता है। आज की महासूचना यह है कि किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले, विशेषकर धन से संबंधित, अपने मन की नहीं
बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुने। किसी अनुभवी व्यक्ति या पिता समान व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। आपकी अंतरात्मा ही आज आपका सबसे बड़ा गुरु है। आइए अब उन सरल और शक्तिशाली उपायों की बात करते हैं जो आज के दिन की ऊर्जा को आपके पक्ष में कर सकते हैं। पहला, क्योंकि आज तुला संक्रांति है और ग्रहों के राजा सूर्य आपके लग्न में ही नीच अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उनका बल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आज शाम से ही यह नियम बना लें कि अगले 1 महीने तक प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। जल में थोड़ी रोली और लाल फूल डालें और यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। इसके पीछे का तर्क यह है कि लग्न में सूर्य को बल देने से आपका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। दूसरा, आपके लाभ स्थान में बन रही राहु और चंद्रमा की युति मन में भ्रम और लालच पैदा कर सकती है। इसके नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए आज रात सोने से पहले ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और राहु द्वारा बनाए गए मायाजाल से आपको बचाएगा। तर्क यह है कि चंद्रमा को मजबूत करने से मन स्थिर होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, आज आपके राशि स्वामी शुक्र का दिन है। उनकी कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आज शाम को किसी छोटी कन्या को कोई सफेद मिठाई या खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। शुक्र को प्रसन्न करने से आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं होती।